यह साधकता का पथ बहुत ही सूक्ष्म है, जिस पर चलते हुए हम सबको सजगता की आवश्यकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसीलिए तो कहा, मन रूपी महाव्याघ्र विषय भोग रूपी जंगल में घूम रहा है। जिसे मोक्ष की तीव्र आकांक्षा है वो उस रास्ते पर ना जाए। गुरुप्रिय साधकों, हम सभी जिस समय किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमने देखा होगा कहीं कहीं सूचना पट लगा होता है, जिस पर लिखा होता है आगे खतरा है या मार्ग असुरक्षित है। वो हमें सतर्क करने के लिए लिखा होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी हम साधकों को जो साधकता के पथ पर अग्रसर हैं, हमें सतर्क करते कह रहे हैं, कहीं मन रूपी व्याघ्र के चंगुल में फंस मत जाना। क्या आप जानते हैं कि विकार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष विकार हैं वो हमारी वाणी, हमारे चरित्र, हमारे क्रोध, हमारे व्यवहार से झलक जाते हैं, जिसका हमें स्वयं भी बोध रहता है। लेकिन अप्रत्यक्ष विकार हमारे भीतर कब पनपने लग जाते हैं, इसका हमें स्वयं ही पता नहीं चलता। किस प्रकार से, आइए जरा सोचें, थोड़ा सा विचार करें। कई बार ऐसा होता है जिस समय हम बहुत ज़्यादा सेवा कर लेते हैं या बहुत अधिक साधना कर लेते हैं, हमारे भीतर एक भाव पैदा हो जाता है कि आज तो हमने बहुत सेवा, बहुत साधना कर ली। यह हमारे भीतर पनप रहा एक सूक्ष्म विकार ही तो है। इस सूक्ष्म विकार के प्रभावाधीन हम समझ लेते हैं हम तो साधक बन गए, परंतु जो स्वयं को साधकता नजर आ रही है, क्या वो चरित्र में उतरी हुई गहरी साधकता है? कहीं वो छिछली साधकता तो नहीं जो हल्की सी परिस्थितियों की चोट से टूट जाए। एक साधक का अध्यात्म पथ को लेकर महत्वाकांक्षी हो जाना, यह भी एक विकार है। महत्वाकांक्षा कैसी? एक साधक के भीतर यह भाव आ जाना कि मैं प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कार्य में बस प्रथम ही बने रहना चाहता हूँ। यह एक सूक्ष्म विकार। इसके प्रभाव अधीन कहीं हम भक्तजनों साधकता को प्रदर्शन समझने की भूल तो नहीं कर बैठे, क्योंकि यह कब हमें प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लाकर के खड़ा कर देगी हमें पता ही नहीं चलेगा। एक सूक्ष्म विकार हमारी साधकता को प्रभावित कर सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यूनान में एक विशेष प्रकार का विष पाया गया। जिस समय वो शरीर के अंदर जाता है तो प्रतीक्षारत हो जाता है कि किस समय शरीर का कोई अंग दुर्बल हो, और जैसे ही उसे दुर्बलता का संकेत मिलता है तो वह विष प्राण घातक आक्रमण कर पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। फिर ना कोई चिकित्सा, ना कोई औषधि उस विष के प्रभाव को खत्म कर पाती है। ठीक इसी प्रकार से एक ही सूक्ष्म विकार, हमें लगता है कि वो हमारे भीतर निष्क्रिय है, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा, परंतु वह सूक्ष्म विकार हमारी साधकता के गुणों का भक्षण कर हमारे अस्तित्व को खोखला कर सकता है। आज देखना यह है कि कहीं हमारे भीतर विकारों का दीमक तो नहीं लगा हुआ। एक शिष्य हुए, उनके गुरुदेव के द्वारा आश्रम में कुछ दिशा निर्देशन दिए गए, जिसके अनुसार वो अपनी दिनचर्या में प्रत्येक नियम का पालन करते थे। और उनकी इस अनुशासन प्रियता को देखकर सभी गुरु भाई उनकी वाहवाही किया करते थे, और यह वाहवाही धीरे धीरे और अधिक वाहवाही को पाने की लालसा उनके भीतर बढ़ाती चली गई। और उस शिष्य के भीतर पनप रहा वह सूक्ष्म विकार। उसे अंतर्यामी गुरुदेव को जानने में देरी ना लगी। वह उसी क्षण सज्ज हो उठे और उसी क्षण सभी शिष्यों को एकत्रित किया और सबको पूछा, क्या आप जानते हो कि एक साधक के पतन का कारण क्या होता है? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुदेव। तब गुरुदेव ने उन सभी शिष्यों को समझाने के लिए एक प्रश्न किया, यदि मैं एक घड़ा नदी के भीतर छोड़ दूं तो क्या होगा? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव वह तैरने लग जाएगा। गुरुदेव ने पुनः पूछा,
यदि मैं उस घड़े के नीचे एक छिद्र कर दूं तो तब सभी शिष्य बोले कि गुरुदेव तब वह डूब जाएगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, यदि वह छिद्र नीचे की जगह दाएं या बाएं ओर हो तो? सभी शिष्य करबद्ध होकर के कहने लगे कि गुरुदेव वो तब भी डूबेगा ही। तब गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि शिष्य का एक ही विकार उसे साधकता के पथ से गिराने के लिए पर्याप्त है यदि वो उसे नजरअंदाज करता है। इसलिए साधक को अपने इन सूक्ष्म विकारों के ऊपर पैनी दृष्टि रखनी होगी। एक घड़ा यदि उसका मुख सीधा है और बरसात हो रही है, वह घड़ा यदि यह सोच ले कि बरसात इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा मुख सीधा है, ये उसकी अज्ञानता का सूचक है। बरसात तो तब भी होगी ही। ठीक इसी प्रकार गुरु का तो स्वभाव ही है कृपा करना। यदि एक शिष्य यह सोचता है कि नियमों में मैं स्वयं चल रहा हूं, तो ये केवल मात्र उसकी अज्ञानता है। शिष्य यदि नियमों में चल रहा है तो केवल गुरुदेव की कृपा के द्वारा उसे यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि मैं स्वयं चल रहा हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक साधक को सदा स्मरण रखना चाहिए कि यदि सारा संसार तुम्हारी वाहवाही कर रहा है, तुम्हें प्रशंसा की दृष्टि से निहार रहा है, लेकिन तुम्हारा गुरु यदि तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम जीवन की बाजी को हार गए। लेकिन वहीं यदि सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध मोर्चा खोल के खड़ा है, तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, व्यंग बाणों से तुम्हें छलनी कर दे, परंतु तुम्हारा गुरु यदि तुमसे प्रसन्न है तो तुमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। भक्तजनों, रही बात गुरु के प्रेम को पाने की, तो गुरु महाराज जी की वो बात हम आपको स्मरण करवा दें जो स्वयं गुरु महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से कही। गुरु के प्रेम को पाकर एक शिष्य को गर्व से अकड़ना नहीं, अपितु उसे विनम्र हो जाना चाहिए। अक्सर लोग गुरु का प्रेम पाकर के सोच लेते हैं कि हमारी साधकता की गाड़ी सही मार्ग पर चल रही है, तभी तो मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न हैं। वह स्वाध्याय करना बंद कर देता है, लेकिन गुरु का प्रेम तो हमें और अधिक खाक हो जाने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का प्रेम शिष्य को उसकी कमियों से रूबरू करवाता है ताकि वह उसे मिटाने के लिए कार्य कर सके। हमारा एक विकार, हमारी वह कमियां जिससे हमने गुरु को पाया नहीं अपितु गुरु से दूरी को बढ़ाया, हमें उसके ऊपर अभी काम करना है, वरना हमारी साधकता अभी अधूरी है। हमें अपने इन्हीं विचारों के साथ युद्ध करना है, अपने इन्हीं विचारों के साथ हमें लड़ना है। विनोबा भावे जी, उनकी आदत थी, वह अपने नाम से आने वाले प्रत्येक पत्र को पढ़कर संभाल कर रख लेते थे। एक दिन उन्हें गांधी जी का पत्र आया, उन्होंने पढ़ा और उसे फाड़ करके फेंक दिया। अपनी आदत के विपरीत प्रतिक्रिया करते देखकर उन्हीं के पास बैठे उनके मित्र कमल नयन बजाज को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उत्सुकतावश उठे, उन फटे टुकड़ों को उठाया, जोड़ा और उसे पढ़ा तो उसे गांधी जी के द्वारा उनकी प्रशंसा में भरा पाया। उन्होंने विनोबा जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बताया कि बापूजी ने स्नेहवश मेरी प्रशंसा तो कर दी, लेकिन कमी एक भी नहीं बताई। यदि कोई मेरी कमी बताएगा तभी तो मैं उसके ऊपर कार्य कर पाऊंगा। यह पत्र मेरे लिए किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने इसे फाड़ करके फेंक दिया। गुरु प्रिय साधकों, एक साधक वही है जो अपने कार्य से आसक्त ना रहकर उसमें अपनी कमियों को खोजता है और उसे मिटाने के लिए कार्य करता है। अपनी अशुद्धियों को मिटाने के लिए लोहार की तरह स्वयं को तपाता है। एक लोहार क्या करता है? वह केवल धातु को ही नहीं, धातु के साथ साथ वह स्वयं को भी अपनी इस तन के प्रति ममता, रहम भाव ना रख करके उसे जब उस गर्मी के अंदर तपाता है, सुखाता है, तब कहीं जाकर के धातु मूल्यवान आकार ले पाती है। एक साधक भी जो अपनी साधकता को निखारना चाहता है, वह स्वयं को
तपस्या की अग्नि में तपाता है। एक साधक अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य पर किसी के द्वारा मिलने वाली 2 प्रशंसा के बोलों में स्वयं को कभी सुख की नींद सुलाता नहीं, अपितु अपनी कमियों को तप की अग्नि में जलाता रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस समय हम किसी दूसरे के दोष देखते हैं तो दोष देखकर हम उसके प्रति जितना कठोर हो जाते हैं उतनी ही सख्ती हम अपने प्रति भी अपनाएं। अक्सर हम अपने प्रति तो रहम दिखाते हैं, दूसरों के प्रति कड़े हो जाते हैं। जिस ईमानदारी की आशा हम दूसरों से करते हैं, अपनी कमियों को, अपने विकारों को मिटाने के लिए उसी ईमानदारी को हमें भी अपने जीवन में अपनाना होगा। आइए अर्जेंटीना के एक प्लेयर रूबेन के जीवन की घटना से कुछ सीखते हैं। बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का जब मैच खेला जा रहा था, रूबेन और उसकी विरोधी टीम के बीच जोर शोर के साथ मैच चल रहा था। आखिरी शॉट के साथ ये फैसला होना था कि आखिर कौन विजेता है। जैसे ही रूबेन ने आखिरी शॉट खेला, उसी के साथ रूबेन को विजेता घोषित कर दिया गया। स्टेडियम तालियों के साथ गूंज उठा। रूबेन जब अपनी विरोधी टीम के साथ हाथ मिला रहा था, वह सभी उसकी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उस समय रूबेन ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मैंने आखिरी शॉट खेला वो सही नहीं था। यह हिम्मत उन्होंने तब दिखाई जिस समय वो विश्व स्तर के ऊपर विजेता घोषित हो चुके थे। उनकी हिम्मत देखकर एक रिपोर्टर ने उनके पास आकर के कहा, आपको सच बोलने की क्या जरूरत थी, वो भी तब जिस समय आप जीत चुके हैं। आपके इस शॉट से यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई इतराज नहीं है। उस समय रूबेन ने उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया वो हम सब साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रूबेन ने कहा, यदि मैं आज सच ना बोलता तो सारी उम्र मेरी आत्मा इस झूठ की मार सहती। अगर मैं आज सच ना बोलता तो ये जीत मुझे सारी उम्र भर यह एहसास दिलवाती कि तुमने जीत को तो हासिल कर लिया, परंतु ईमानदारी को सदा के लिए गवा दिया। मैं अपनी आत्मा के प्रति सच्चा व ईमानदार बनना चाहता हूँ। ऐसी ही ईमानदारी की ज़रूरत एक साधक को भी अपने जीवन में है। भक्तजनों, रूबेन ने जिस प्रकार सच बोलकर अपने जीवन पर झूठ का जो दाग था वो सदा के लिए मिटा दिया, ठीक इसी प्रकार से जिस समय एक साधक अपने विकार, अपनी त्रुटि, अपनी कमी को अपने सतगुरु के आगे जिस समय स्वीकार कर लेता है, रख देता है, तो फिर उसका वह विकार टिक नहीं पाता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है नारद जी के जीवन की घटना से। हम सभी जानते हैं कि एक बार नारद जी विकारों के वशीभूत हो गए, जिसे देखकर एक व्यक्ति ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, यदि नारद जैसे देवऋषि में विकार आ गए तो हम में भी तो आ सकते हैं, इसमें नारद की क्या विशेषता है? तब प्रभु बोले, आप में और नारद जी में एक अंतर है। जिस समय एक व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिस पर वो अपना क्रोध निकाल सके। जब काम भाव आता है तो वो सौंदर्य की ओर दौड़ता है, लेकिन जिस समय अहंकार आता है, अहम का भाव आता है, वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसे वो नीचा दिखा सके। माना नारद जी में क्रोध आया, अभिमान आया, काम भाव आया, लेकिन वो कहाँ गए? वो कहीं और ना जाकर सीधा मेरी शरण में चले आए और आकर अपने मन को पूरा का पूरा मेरे आगे खोल करके रख दिया। और मेरा तो यह नियम है, जिस समय कोई स्वयं को मुझे सौंप देता है, मेरे सानिध्य में आ जाता है, मैं फिर उसका कोई विकार रहने नहीं देता। गुरु प्रिय साधकों, आज गुरु महाराज जी भी हमसे यही मांग तो कर रहे हैं। आप किसी तरह बस अपने आप को मुझे उपलब्ध करवा दो, मैं आपका कोई कर्म, कोई विकार फिर रहने नहीं दूंगा। एक बार गुरु महाराज जी के पास ब्रांच से कुछ साध्वी बहनें आई। महाराज जी ने उन साध्वी बहनों से पूछा,
कि वो जो फलां प्रेमी हैं वो दिखाई नहीं देते, क्या वो आश्रम में नहीं आते? उन गुरु बहनों ने कहा कि महाराज जी वो नहीं, आश्रम में नहीं आते। तब गुरु महाराज जी ने कहा, क्या आपने उनकी कोई सेवा नहीं लगाई? बहनों ने कहा कि महाराज जी हमने उनकी सेवा लगाई पर वो करते ही नहीं हैं। गुरु महाराज जी कहने लगे कि उनसे जाकर के कहना कि वो कम से कम आश्रम में आकर के डस्टिंग की सेवा ही कर लिया करें। गुरु बहनों ने बड़े दुखी हृदय के साथ करबद्ध होकर के कहा कि महाराज जी हम कह तो देंगे लेकिन लगता नहीं कि वो करेंगे। तब गुरु महाराज जी ने जो कहा ये गुरुदेव की करुणा ही है। गुरु महाराज जी कहने लगे, उन्हें जाकर के मेरा संदेश दे देना, जिस समय वो आश्रम में आकर के डस्टिंग की सेवा करते हैं, वो बाहरी धूल कणों को जब साफ कर रहे होते हैं तो उनका गुरु मात्र बैठकर उन्हें देख नहीं रहा होता। तब गुरु भी दिव्य वस्त्र लेकर उनके जन्मों जन्मों के विकारों के मैल को साफ करने लग जाता है। बस गुरु प्रिय साधकों, हमें तो अपने आप को उनके आगे उपलब्ध करना है। जिस समय हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही अपने आप को गुरु के आगे प्रस्तुत कर देते हैं, वो तो हमारे अवगुणों का अवशेषण हरण करने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर का भाव गुरु महाराज जी से छिपा हुआ है, चाहे वो भाव कैसा भी क्यों नहीं, अच्छा या बुरा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म या विराट, वो सब जानते हैं। वो तो बस ये देखकर अपनी कृपा लुटा देते हैं कि इसने मेरे सामने अपने आप को कितनी सहजता से स्वीकार लिया। गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि जिस समय कोई साधक, कोई शिष्य आकर मेरे सामने अपने असामर्थ्य को आकर सहजता से स्वीकार लेता है तो मैं उसे सामर्थ्यवान बनाकर सारी दुनिया के आगे उदाहरण बनाकर के प्रस्तुत कर देता हूँ, उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर देता हूँ। यही तो गुरु का गुण है। वह अपने किसी कार्य के लिए ऐसा नहीं कि किसी गुणी का ही चयन करते हैं, अपितु अपने द्वारा चयनित को वो गुणी बना देते हैं। आवश्यकता है गुरु प्रिय साधकों, बस अपने आप को संकल्पबद्ध करते हुए विकारों को मिटाने के लिए गुरु के बताए अनुसार साधकता के पथ पर चलते रहें। एक बार एक साधक गण ने गुरु महाराज जी के पास आकर के कहा कि गुरु महाराज जी, मुझ में तो बहुत विकार हैं, इस भक्ति पथ पर चलना बहुत मुश्किल है। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि इस भक्ति पथ पर चलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो गुरु की रजा में रहना, क्योंकि आपका मन आपको सदैव इसके विपरीत उलट ही चलाने का प्रयास करता है। और निसंदेह गुरु की आज्ञा तो शिष्य के कल्याण के निमित्त ही होती है। जिस समय एक शिष्य के भीतर, उसके मन के विचारों में और गुरु की आज्ञा के भीतर युद्ध चल रहा होता है, उसी युद्ध को करना उस शिष्य के लिए कठिन होता है। लेकिन हाँ, यदि वह शिष्य अपने प्रति रहम भाव ना रख करके अपने मन को तोड़कर मरोड़कर उसे गुरु की आज्ञा में जैसे तैसे करके चला लेता है तो वो फिर पार हो जाता है। फिर उस शिष्य की, उस भक्त की यह प्रार्थना होती है जिन पंक्तियों को स्वयं गुरु महाराज जी ने गाकर के उस समय सुनाया। जीता रखे तू हमें या धड़ से सिर उतारे, कहता है भक्त प्रेमी बस यही पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाहवा है और वो भी वाहवा है। एक भक्त जिस समय अपने मन के समस्त चालों को हरा करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाता है। और अंतिम भजन की पंक्तियां हमें यही तो कह रही हैं, जीत हुई हर हाल में उसकी, त्याग का जिसने भाव जगाया, मजबूत करे हर हाल में खुद को, हालातों में ना घबराया, मन को बंदी बनाने का है साधना ही आधार, एक युद्ध अपने विरुद्ध जो लड़ गया सो पार। गुरु प्रिय साधकों, गुरु महाराज जी ने सदैव हम साधकों को प्रेरणा देते हुए कहा, आपको अपनी विकृतियों का, अपनी तृष्णाओं, कामनाओं, स्वार्थ का त्याग कर
विश्व शांति के यज्ञ में आहुति देनी है। अपनी छोटी छोटी विकृतियों का त्याग कर एक सच्चे सृजन साधक जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन को लेकर एक विचारक ने प्रभु के आगे बहुत सुंदर भाव रखे। आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, तो क्या है मेरा जीवन उथल पुथल और झंझावातों में फंसा हुआ। इन पंक्तियों को सुनकर के कहीं हमें यह तो नहीं लग रहा कि हम तो गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं, हमने तो विषयों के प्रति आसक्ति को त्याग दिया, अपने जीवन से सुख ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। इतना कुछ तो त्याग दिया और त्याग करने को क्या रह गया? क्या ये वास्तव में यथार्थ त्याग है? वह विचारक कहता है कि जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। यथार्थ त्याग कैसा होता है, ये गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं। आइए आज उसी बात को पुनः एक बार स्मरण करते हैं जो गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से कई बार हमें सुनाई है। उसी बात को स्मरण कर स्वयं को यथार्थ त्याग के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार गुरु महाराज जी को 2 सन्यासी मिले। एक साहूकार परिवार से था तो दूसरा गरीब परिवार से। दोनों आपस में त्याग को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे। साहूकार से सन्यासी बने व्यक्ति ने गरीब सन्यासी से कहा कि तेरा त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, तूने तो गरीबी के डर से, पारिवारिक परिस्थितियों के भय से त्याग किया, सन्यास को लिया, लेकिन मुझे देख, मेरा त्याग करना बहुत महान है, क्योंकि मैं करोड़ों की जायदाद को लात मार कर आया हूं और पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो साहूकार से सन्यासी व्यक्ति से बोले, बरखुरदार, लगता है आपने करोड़ों की जायदाद को अच्छे से लात नहीं मारी। यदि लात मारी होती तो लात मारने का जो अहम है वो आपका पीछा कब से छोड़ चुका होता। कबीर साहब जी कहते हैं, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। अर्थात माया को तज देना बड़ी बात नहीं है, माया त्याग के अहम को, अभिमान को तजना यह बड़ी बात है। यदि हम उसे नहीं तज पाते तो यह भी तो एक विकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। साबुन मलहरनम है, वो वस्त्र के ऊपर लगे हुए मैल को धोता है, उसे हटाता है, मिटाता है। लेकिन यदि वही साबुन वस्त्र के साथ चिपका रह जाए तो वह भी एक मल की ही न्याय है। अर्थात सद्गुणों के द्वारा अवगुणों को मिटाना बड़ी बात नहीं, सद्गुणों के अहम को मिटाना यह बड़ी बात है। यही यथार्थ त्याग है। यदि आज हम त्याग करें तो दतीची जी के जैसा, जिन्होंने अपने जीवन में न केवल अपने चिंतन के द्वारा अपितु अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए लगा दिया। सारा जीवन तो वो अपने तप, त्याग, ज्ञान, चिंतन के द्वारा लोक कल्याण करते रहे, लेकिन असुरों का अंत करने के लिए, अपनी अस्थियों को वज्र बनाने के लिए उन्होंने अपने देह का भी त्याग कर दिया। लेकिन हम जिस समय अपने इस तन के माध्यम से मिशन के किसी कार्य में सहयोग करते हैं तो अपने उसी त्याग का अभिमान लेकर के बैठ जाते हैं। हम अपने मानसिक विकारों से अब तक चिपके बैठे हैं, हमें इसका परिमार्जन करना होगा। लेकिन कैसे? गिरीश घोष जी जो ठाकुर के शिष्य हुए, वो एक लेखक के साथ साथ एक नाटककार भी थे, एक थिएटर चलाते थे, और वहीं उन्हें सिगरेट और शराब पीने की लत लग गई। ठाकुर से ज्ञान लेकर शराब पीना तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट की लत नहीं छूट पा रही थी। और इस लत से परेशान उन्होंने सोचा कि मैं ठाकुर को जाकर के सब कुछ बता दूंगा। और जैसे ही वह आश्रम में पहुंचे तो ठाकुर को अन्य गुरु भाइयों के बीच घिरे बैठे पाया। तब वे सोच में पड़ गए कि अब मैं कैसे अपनी बात कहूँ। उन्होंने सोचा क्यों ना ठाकुर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करूं।
वहाँ एकांत में मैं अपनी बात भी कर लूँगा। जैसे ही उन्होंने ठाकुर को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, उन्होंने झट से उसे स्वीकार लिया। हुआ क्या, जिस समय ठाकुर गिरीश जी के घर भोजन पर गए तो वह वहाँ भी अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर के पहुँच गए, जिसे देखकर गिरीश बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करूं। और जैसे ही भोजन समाप्ति के पश्चात ठाकुर वापस जाने के लिए बग्घी में जाकर के बैठे, आज गिरीश सोच रहा है कि यदि मैंने अपने मन की बात को आज ना रखा तो शायद फिर कभी नहीं रख पाऊंगा। वह दौड़ा गया और जाकर के ठाकुर की बाजू पकड़ ली। कहने लगा, ठाकुर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर कहने लगे, कहो, क्या कहना चाहते हो? तो गिरीश बोले, बात यह है कि मैंने एक कटोरी के अंदर लहसुन रख दिया, लेकिन अब उसकी दुर्गंध उस कटोरी में से जा ही नहीं रही। मैं क्या करूं? ठाकुर मुस्कुराए और कहने लगे, तो ऐसा करो, उस कटोरी को आंच के ऊपर चढ़ा दो। इतना कहकर ठाकुर तो वहां से चले गए, लेकिन गिरीश को कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन जिस समय वह जाकर के ठाकुर से मिला तो कहने लगा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। ठाकुर मुस्कुराते हुए कहने लगे, पर मैं तो समझ गया कि तू अपने किस विकार की दुर्गंध की बात कर रहा था। तू मेरी बात नहीं समझा। मेरे कहने का अर्थ था कि स्वयं को ज्ञाना अग्नि की आंच पर चढ़ा दो तो तुम्हारे जो विकार की दुर्गंध है वो स्वतः ही छूमंतर हो जाएगी। अर्थात ठाकुर ने गिरीश को ध्यान साधना करने के लिए कहा। भक्तजनों, एक वस्त्र का एक छोर का यदि एक धागा हाथ लग जाए तो पूरा वस्त्र उधेड़ा जा सकता है। एक अभेद्य किले को यदि ध्वस्त करना हो तो उसकी एक दुर्बल ईंट का ज्ञान होना ही पर्याप्त है। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने विकारों के किले को ध्वस्त करना चाहते हैं तो महाराज जी ने उसकी जो हमें सदैव युक्ति बताई है वो यही ध्यान साधना है। गुरु महाराज जी की न केवल वाणी, उनका पूरा का पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व ही हमें वह प्रेरणा दे रहा है। आज गुरु महाराज जी गहरी दिव्य ध्यान साधना में रत हैं तो किसके लिए? संसार का परिमार्जन करने के लिए। और महाराज जी हमें विकारों का परिमार्जन करने के लिए उसी ध्यान साधना को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से आकर एक शिष्य ने पूछा कि ठाकुर आप ध्यान क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, अंतर्मल का नाश करने के लिए। यदि एक लोटे को रोज साफ ना किया जाए तो लोटे पर दाग पड़ जाते हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला, ठाकुर यदि लोटा सोने का हो तो उसे मांजने की क्या आवश्यकता है? अर्थात आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको ध्यान की क्या आवश्यकता है? तब ठाकुर बोले, सबके पास सोने का लोटा नहीं होता। यदि सोने के लोटे वाला उसे मांजना बंद कर दे तो उसकी देखा देखी तांबे व पीतल के लोटे वाले भी बंद कर देंगे। महाराज जी नहीं चाहते कि हम ध्यान साधना को छोड़कर अपने इस जीवन रूपी लोटे को दागदार कर दें। इसलिए हम सभी अपने जीवन के उन विकारों को मिटाने के लिए गहरी साधना को करें। साधना केवल मात्र एक दिखावा ना हो। कबीर साहिब जी कहते हैं, माया मृग काया बसे, कैसे उबरे खेत, जो बीजे सोई चरे, लगे ना हरि सो हेत। अर्थात एक किसान जिस समय खेत के अंदर एक बीज बोता है, समय आने पर वह फसल जब लहलहाने लगती है तो वह किसान अपने ही खेतों में अपने ही पशुओं को चरने के लिए छोड़ दे और बाद में दूसरों के खेतों में फसल को लहलहाते देखकर सिर पीटते हुए यह कहे कि मैंने तो इतना परिश्रम किया, मुझे क्या मिला? क्या ये उचित होगा? कबीर साहिब जी कहते हैं, ठीक ऐसे ही एक साधक जो साधना तो कर रहा है लेकिन उसी की कामना के पशु उसी के साधना रूपी खेत को चर रहे हैं और बाद में यदि वो उस प्रभु को दोष दे तो किस बात का उलाहना। इसलिए आवश्यकता है भक्तजनों, हम जो साधना कर रहे हैं वो केवल मात्र बाहरी दिखावे के लिए ना हो। गहरे उतरकर हम सच्ची साधना करें।
महर्षि अरविंद अपने साधकों से कहा करते थे, जो साधना किसी स्वार्थ को लेकर के की जाती है वो साधना नहीं है। साधना किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, किसी रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए नहीं, किसी सांसारिक लाभ या नाम ख्याति को पाने के लिए नहीं की जाती। यदि उसका उद्देश्य यह है तो वो साधना लक्ष्य से भटकी हुई साधना है। जो साधना लक्ष्य पर केंद्रित होती है वह कुछ बनने के लिए नहीं अपितु मर मिटने के लिए की जाती है। साधना स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं अपितु उस पूर्ण के आगे पूर्णता समर्पित हो जाने के लिए की जाती है। और जब एक साधक साधना के लिए प्रबल प्रयास करता है, उसमें श्रेष्ठ भावनाओं का ईंधन डालता है, तब साधक जिस अवस्था को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण उस साधक की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह सर्वत्राण भीष्णे हस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात साधक अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य में आसक्त नहीं रहता, ना ही अपने किसी कार्य से मिलने वाली प्रशंसा से हर्षित होता है, न ही वो विपत्तियों में उदासीन रहता है। वह एक ज्ञानावस्था को प्राप्त पूर्ण साधक कहलाता है। और जिस समय हम ऐसी गहरी साधना करते हैं तो ऐसी साधक की अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर यदि उस साधक के अंदर विकार सिर उठाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। जानते हो किशोर, एक शिष्य के अंदर अहम भाव आता है तो अपनी किसी योग्यता को लेकर के नहीं। हनुमान जी के भीतर अहंकार आया, अभिमान आया, परंतु इस बात का नहीं कि वह समुद्र के ऊपर से सारे विकारों को, सारी बाधाओं को पार कर लंका में जा पहुंचे। उन्हें अभिमान था तो इस बात का, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। मेरे स्वामी कोई साधारण नहीं, तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम हैं। एक साधक जानता है कि प्रशंसा जो भले ही शहद के जैसी मीठी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह नींद से भी अधिक कड़वी है। वह अपने कानों को समझा देता है कि तुम्हें तारीफें तो बहुत मिलेंगी, परंतु उसमें आसक्त मत हो जाना, क्योंकि मेरे द्वारा संपन्न किया जाने वाला प्रत्येक कार्य मेरे गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। एक शिष्य में लोभ होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं। उसके भीतर जो लोभ है वो किस चीज के लिए? श्रीधर जो महाप्रभु चैतन्य के शिष्य हुए, श्रीधर की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए महाप्रभु चैतन्य उनसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तब श्रीधर बोले, यदि महाप्रभु मेरे मांगने से आपको प्रसन्नता होगी तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि मुझे हर जन्म में आपके श्री चरणों की शरण मिले, मुझे हर जन्म में आपकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। एक शिष्य लोभ करता है तो अपने सद्गुरु की सेवा व सानिध्य को पाने का। आज गुरु प्रिय साधकों, हम भी अभिमान करें, परंतु अपनी किसी योग्यता का नहीं, अपने किसी तप का नहीं, अपने किसी सेवा कार्य का नहीं। हमें अभिमान हो तो इस बात का कि हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। हमें लोभ हो तो उनकी सेवा कार्य को अधिक से अधिक करने का, जो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर के आए हैं। केवल मात्र उन्हीं के श्री चरण एक ऐसा स्थल है जहां हम विकारों के मारों को बार बार भूल करने पर भी सहज ही क्षमा का दान मिल जाता है। एक बार महाराज जी के श्री चरणों में कुछ साधक बैठे थे। उन्होंने महाराज जी से करबद्ध होकर के कहा कि महाराज जी, क्या हमारे भीतर ऐसा परिवर्तन संभव है? तब महाराज जी ने कहा, एक साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सभी संभावनाएं संभव हो सकती हैं। तब महाराज श्री ने अपने चरणों की ओर देखकर
अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यदि यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं, यहाँ ही सब कुछ संभव है, यहाँ ही सब कुछ संभव है। गुरु प्रिय साधकों, हम अपने किसी भी विकार के अधीन, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म है या विराट, उसके अधीन होकर हम उसके आधिपत्य को ना स्वीकार कर लें, बल्कि अपने मन के तार को अपने सतगुरु के साथ जोड़ें। हमारे भीतर ये जो विकारों का युद्ध चल रहा है, तभी हम इसे जीत करके पार हो पाएंगे।